नमस्कार सर, जैसा कि मीडिया टीम अभी पहुँच चुकी है एसएस डेंटल क्लिनिक में। सर सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। मैं डॉक्टर सुचित कुमार सिंह। मैंने बीडीएस अपना सुरेंद्र डेंटल कॉलेज से, जो आरयूएचएस के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया है। एसएस डेंटल कब से चल रहा है सर? ये लगभग 1 साल से चल रहा है, एक डेढ़ साल हो गया इसको। 1 डेढ़ साल से हो गया सर। हाँ। किस तरह से जो है पेशेंट के बीच में आपका अनुभव शेयर करना चाहेंगे, किस तरह का पल रहा सर? देखिए, यहाँ पब्लिक में डेंटल को लेके अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है, इसके लिए हमने फ्री डेंटल चेकअप कैंप भी चला रखा है। जी लोग इतना डेंटिस्ट से मतलब डर जाते हैं कि हाँ, डेंटल ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों को। ठीक है, मैं कहता हूँ कि पहले पेशेंट आए, कॉस्ट देखें, कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रीटमेंट नीड है पहले वो जानें। ये नहीं कि आप दवाई खाने से जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में डेंटल का बहुत बड़ा रोल है। तो सर अगर हम ऐसे में बात करें तो सर जिस तरीके से दांतों का जो ध्यान देना होता है कि किस तरीके से हम दांतों पे ध्यान रखें, साफ सफाई किस तरीके से रखें, आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को लेकर के क्या नजर है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग सोचते हैं पेट सही है तो सब कुछ सही है। ठीक है, लेकिन बात ये आता है कि पेट तभी सही रहेगा जब मुंह सही रहेगा, ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा। आपके मुंह में जब ओरल हाइजीन ही अच्छा नहीं है तो पेट कहाँ से अच्छा रहेगा? कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, मुंह में अगर आपकी गंदगी है तो पेट में वो गंदगी जाएगी जाएगी। आपका दांत में खाना फंस रहा है, 4 दिन का पुराना खाना, 2 महीने का, 3 महीने का, 4-4 महीने का, कैविटी बने हुए हैं, उसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके पेट में प्रभाव पड़ेगा, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन में प्रभाव पड़ेगा। तो सर दांतों में इन्फेक्शन और नज़रअंदाज करना कितना बड़ा घातक साबित हो सकता है? देखिए, इसका बहुत मतलब इफेक्ट पूरे बॉडी पे पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दांत में पड़ता है, पूरे बॉडी पे इफेक्ट है इसका। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक 6 महीने पे डेंटिस्ट को जाके विजिट कीजिए। ठीक है, कोई भी कैविटी अगर आपके होते हैं, या दांत के कलर चेंज होते हैं, या मसूड़े के कलर आपके चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, जैसे कि दांतों का सूजन होता पीलापन है। भी है सर। हाँ, हाँ, वो किस कारण से है सर? क्या बोल रहे हैं? दांतों का पीलापन। दांतों का पीलापन वो हमारा डिपेंड करता है जैसा अपना खाना पीना है। हम मसाला ज़्यादा खाएंगे, दांत पीला रहेगा थोड़ा। ठीक है, दांत के बहुत सारे कलर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका दांत खराब है। ठीक है, वाइट के बहुत वाइट करके दांत होते हैं, A1 A2 B1 B2, बहुत सारे सेट्स हैं दांत के। इसका मतलब ये नहीं कि आपके दांत खराब है। ठीक है, दांत खराब है जहाँ ब्लैकिश हो रहा है, ब्राउनिश कलर आ रहे हैं। ठीक है, पीछे दांत के पीछे वाइट वाइट से कैलकुलस सा जम रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलस जम रहे हैं तो ये कल के डेट में आपका पैरिया का रूप धारण करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको ब्लीडिंग कम होगा, मुंह में स्मेल आएंगे गंदे से। ठीक है, तो गम डिजीज क्या कुछ है सर? गम डिजीज से रिलेटेड क्या कुछ है? कम इसका यही है कि आप प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए, 2 टाइम ब्रश कीजिए। ठीक है, प्रॉपर खाने खाने के बाद पानी से कुली वगैरह किया कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं किया कीजिए कि रात में खाना खाते खाते सो जाना, पढ़ रहे हैं, मुंह में चॉकलेट चिबा रहे हैं, मीठा चीज़ खा रहे हैं, सो जाना है, फिर तो आपका मुंह गंदा ही रह गया रात में। सर दांतों का टेढ़ापन होना, इसको कैसे देखिए, देखा जाता है? दांतों का टेढ़ापन ये आपका डिसाइड करता है बाय बर्थ से, जेनेटिक्स से, कि आपके पेरेंट्स के दांत टेढ़े रहेंगे तो आपके भी दांत टेढ़े हो रहेंगे। ये जेनेटिक डिपेंड करता है। दूसरा, जब बच्चा स्टार्टिंग में दांत आता है तो डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते हैं। दांत का समय से झड़ना और समय से आना दोनों बहुत बड़ा रोल करता है दांत का टेढ़ा और सीधा होने में। ये नहीं कि समय से पहले दांत झड़ जाए। ठीक है, दांत जो टाइम पे आना चाहिए वो आपके 2 साल 3 साल डिले आ रहे हैं तो आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। सर अगर हम ऐसे में बात करें तो लोग जानना चाहते हैं आखिर हम ब्रश करें तो करें कैसे, क्या तरीका होना चाहिए, कितने मिनट का होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्या कुछ बताएंगे सर? देखिए, दांत ब्रश करना है तो प्रॉपर इसमें ब्रशिंग का नीड होता है। जी ठीक है, जैसा हमारे पास एक कास्ट पड़ा हुआ है, ब्रश है। जी, तो सर आप प्रोसेस बता रहे थे दांतों का कैसे? हाँ, देखिए, जैसे ये अपना ऊपर वाला जाव हुआ। ठीक है,
अब अपने ऊपर जब ब्रश करना है, ठीक है, हमारे पीछे का पोस्टीरियर दांत है, तो मूवमेंट ये होता है ब्रश करने का, ये अंदर के दांत को साफ करने का तरीका ये हो गया, ठीक है। एक सर्कुलर मूवमेंट अपने देते हैं, जिसको हम लोग ऑक्लूजल सरफेस पर देते हैं सर्कुलर मूवमेंट, बकल सरफेस पर देंगे सर्कुलर मूवमेंट्स से ब्रश। ये टेक्निक हुआ अपर का, ठीक है। लोअर साफ करना है, अपना लोअर जॉ ऐसे होता है नीचे की तरफ, ये तरीका हो गया ब्रश करने का, नीचे से ऊपर की तरफ। कभी लॉजमेंट ही नहीं होगा, किसी तरह का फूड कभी लॉजमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रश टेक्निक में बहुत ज्यादा रोल है। अगर आपको ब्रश करने नहीं आता है तो भी आपका दांत खराब होने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। तो प्रॉपर ब्रश तरीके से और एक अच्छा टूथब्रश, एक अच्छा टूथपेस्ट बहुत रोल लेता है। अगर जॉब की बात करें सर, कुछ लोगों में काफी एज की बात करें या फिर काफी पेन होता है, सर या फिर पीठ रहता है, बाकी क्या वजह होता है जो देखिए, हमारा जो दांत होता है ना, हमेशा अपने आप को टाइम देता है आपको ट्रीटमेंट कराने का। जैसे आपके दांत पे कोई ब्लैक स्पॉट आया, ब्राउन स्पॉट आया, ठीक है, कलर चेंज हुआ, ठीक है, तो हमें तुरंत डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। अब पहला लेयर होता है इनेमल का, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि इनेमल जब लेयर होता है तो उसमें ना कोई दर्द होता है ना सेंसिटिविटी होता है, तो पेशेंट क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं। फिर थोड़ा दिन ज़्यादा दिन छोड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, डेंटिन का लेयर स्टार्ट हो जाता है दांत में। वहाँ तक जब तक कैरिज पहुँचता है तो उनको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद लेयर स्टार्ट होता है, पल्प आ जाता है। जैसी कैरिज पल्प में इन्वॉल्व होता है वो फिर आपको पेन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अवेयरनेस है, पहले ही ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो नहीं आपको आरसीटी करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छी ओरल हाइजीन रखते हैं तो नहीं दांत भरवाने की ज़रूरत है। सर कई बार देखें तो घरेलू उपचार भी लोग अपनाते हैं, लौंग का तेल या फिर ये सब चीज़ अपनाते हैं। ये लौंग का तेल, ये सब चीज़ हो गया, ये एक टेम्पररी रिलीफ हो गया। ये आपका कोई दांत का ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक ओरल हाइजीन मेंटेन करने का पार्ट नहीं है। क्वैक लोगों को किस तरह से संदेश देना चाहिए? क्वैक लोग भी हैं बीच के जो मतलब झाड़ते हैं, क्या करते हैं दांतों का, ये सब मिथ, ये सब मिथ है, ये सब मिथ है। मतलब वो ठीक नहीं करते, ठीक कुछ नहीं करते, ये मिथ है। ये झाड़ फूक से कभी दांत का ट्रीटमेंट नहीं होता। तो कब आवश्यक पड़ सकती है कि इम्प्लांट दांत करवाना चाहिए? देखिए, इम्प्लांट जो अपने लाइफ में जरूरत पड़ता है, आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे ये अपना दांत रहा, ठीक है, यहाँ हमारे दांत एब्सेंट है ही नहीं, ठीक है, तो पैसे लोग इसका सिंगल दांत के लिए, अगर हम ये दांत और ये दांत का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अगर 3 दांत का क्राउन लगाना है, इसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, तो ऐसे लगाते हैं। एक दांत के लिए 3 दांत हमें लगाना पड़ जाता है। इसकी वजह से क्या नुकसान होता है कि आपको इधर के भी दांत को घसने पड़ते हैं और इस साइड के भी दांत को घसने पड़ते हैं। जबकि हमारे पास है कि हमारे पास एक दांत नहीं है, तो हम एक दांत लगाएंगे। हम राइट लेफ्ट दांत को क्यों नुकसान करेंगे, इम्प्लांट लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, ओल्ड एज जैसे पेशेंट हो जाते हैं जिनके दांत सारे झड़ जाते हैं, अब बार बार निकालना घुसाना ये बहुत टफ काम है। एक फिक्स ट्रीटमेंट चाहिए, तो इम्प्लांट बेस्ट है वहाँ पे। सर रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों कराई जाती है, आरसीटी का क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट तभी कराना पड़ता है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, ठीक है। तो हम डेंटिस्ट क्या करते हैं, उस दांत को डेड कर देते हैं, जो भी कनेक्टिव टिश्यू पल्प में रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा आरसीटी का प्रक्रिया होता है। दांतों का बाहर निकलना कई बार तो वो जेनेटिक्स होता है या किस तरह से दांत बाहर निकल जाता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मतलब कहना चाह रहे हैं कि आपकी दांत जैसे निकल जाता है, टूट जाता है, बाहर निकल जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। देखिए, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, यंग लोग की दांत को समय से पहले ही निकाल दे रहे हैं। दर्द हुआ दांत में, आरसीटी नहीं कराएंगे, दांत बाहर निकालें, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैं आपको नॉर्मल एक्सरे दिखाता हूँ। ये नीतीश कुमार का एक्सरे है, मात्र 20 ईयर्स ओल्ड है, सिर्फ 20 साल के हैं। अब ये दांत यहां से तो निकलवा लिए दर्द हुआ तो, अब देखिए साथ वाले भी दांत टेढ़े हो गए, ठीक है।
ऊपर के दांत नीचे आने लग गए। हमने निकलवाया तो एक, नुकसान मैंने पूरे दांत का कर दिए। ठीक है, तो ये यंग एज में तो दांत निकलवाना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, क्योंकि दांत ही सब कुछ है। हाँ सर ऐसे में बात करें तो सर एसएस डेंटल जो है क्या कुछ खास लोगों को पेशेंट को दे रहे हैं, क्योंकि तमाम डेंटल क्लिनिक है सर, क्या बेहतर दे रहे हैं आप अपने तरफ से पेशेंट को, क्या कुछ योजना बेहतर? मैं एक अच्छा ट्रीटमेंट, कोई भी पेशेंट आता है मैं डेंटल अवेयरनेस उनको पूरा देता हूँ। ठीक है, कैसे आप और आगे चल के अपने दांत को मेंटेन रखेंगे, अपने ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखेंगे, ये सारे अवेयरनेस देके, सिर्फ ट्रीटमेंट देके नहीं छोड़ते हैं कि ट्रीटमेंट कर दिए छोड़ दिए, नहीं, अवेयरनेस भी देते हैं उनको कि आगे आपको ये प्रॉब्लम ना हो, आगे आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो, आगे आपकी पीढ़ी किसी को इस तरह का प्रॉब्लम से आपको बचे। तो काफी लोग जो है तंबाकू, गुटखा एवं तमाम चीजें जो है नशे करते हैं, तो उनके दांत पर कहीं कहीं जो निशानियां पड़ जाती तो वो साफ कराते, तो क्या लगता है कि वो उनकी दांत जो है पूरी तरीके से साफ हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है साफ। लेकिन एक चीज और उनके मस्तिष्क में रहता है कि सर जो है अगर दांत के साफ व्हाइटनिंग करवा रहे तो कहीं कहीं हमारा दांत जो है घिस जाएगा, तो क्या ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर एक लोगों को हर एक 6 महीने पर दांत साफ कराना चाहिए। हम जो भी डेंटिस्ट हैं हम लोग भी 6 महीने पर दांत साफ कराते हैं, और अगर 6 महीने में हम लोग दांत साफ कराते हैं, अगर दांत हिल जाती है तो हमारी दांत तो सबसे पहले निकल जानी चाहिए, सबसे पहले गिरना चाहिए हमारी दांत। तो दांतों पर क्या असर पड़ता है सर तंबाकू गुटखा खाने से? तंबाकू गुटखा खाने से आपके दांत पे नहीं, पूरे बॉडी पे ही उसका गलत असर है। जो चीज़ गलत है मतलब गलत है। सर ठीक है, आपके मसूड़े सूजे रहेंगे, मसूड़े नीचे आने लगेंगे, बोन का डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जाड़ बैठने लग जाएगा, दांत खत्म होने लगेंगे, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा, दांतें टूट जाएंगे गुटके ज़्यादा चिबाने से। ठीक है, दांतों में खाने फंसते लगेंगे, मुंह से गंदे स्मेल आने लगेंगे, आप सांस भी ले रहे हैं वो भी जा रहे हैं अंदर, जो खा रहे हैं गंदगी जो पड़े वो पेट में भी जा रही है, वो भी अलग नुकसान कर रहे हैं। पेट में जा रही है तो इतना समझिए कि वो सारे ऑर्गन में, सारे ब्लड स्ट्रीम में जाके असर कर रही है। आजकल उसी का रूप, कैंसर का रूप भी धारण कर ले रहा है। तो हर लोग इस बारे में सब कुछ पता है, लेकिन लोग स्टॉप करना चाहते ही नहीं। तो ये चीज का ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि एसएस डेंटल क्लिनिक आइए। ठीक है, और ये सारे आदत को छोड़िए, एक नए जीवन का शुरुआत कीजिए आप लोग। ये क्लिनिक पड़ता है बाजार समिति गेट के पास, अपोजिट कैनरा बैंक। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे दुर्गा जनरल स्टोर के जस्ट ऊपर पड़ता है। कॉन्टैक्ट नंबर सर? कॉन्टैक्ट नंबर 6350036339। थैंक यू सर।